जियो रे बाहुबली। जी, जिसको मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, सबसे ज्यादा धोखा मैं उसी इंसान से खा जाती हूँ। गाइस ये देखो इनका स्टाइल बित्ता भर की है नहीं। अभी इन्होंने क्या किया था, वन शोल्डर ऑफ कर दिया था। याद आती है तो मेरा दिमाग ऐसे होता है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी कहाँ कहाँ खर्च करे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप लोग, और हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटू सोनी, ए सोनू मोनू। याद नहीं आ रहा अभी, बट किसी ने मुझे दिया था ये वाला ड्रेस। ये वाला ड्रेस किसी ने तो दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट ऊपर वाला दो ही वॉश में इसका कलर पूरा फेड हो गया, और नीचे वाला मतलब एक कलर अच्छा लग रहा था, मैंने इसे पहना दिया इसको। और घर में पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया था ये, तो इसलिए इसको निकाल दिया था। यूजली ये ऊपर का पहनती, नीचे का नहीं पहनती है। नीचे वाला आज पहना रही, थोड़ा मौसम ठंडा था। आज है 12 जून और आज की व्लॉग हमने कुछ भी शूट नहीं किया है। अपलोड करने का टाइम आ गया था, हमने रियलाइज़ किया कि हमने तो कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया है। और अभी मैं इसके लिए बॉयल कर रही हूँ मिल्क। और ये मिल्क मैंने मतलब 2 दिन का लेके आती हूँ, क्योंकि हमें मतलब थोड़े दूर से लाना पड़ता है। जो ग्वाले वाले भैया थे ना, दूध जो दे रहे थे ना, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग इतना अच्छा उनका दूध था कि उसकी दही जब जमाते थे ना तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी दही जमती थी, मतलब एकदम वैसी वाली मोटी मलाई वाली जमती थी। फिर धीरे धीरे ना, जैसे कि हमने दूध भी बढ़ा दिया उनसे, तो धीरे धीरे ना हो रहा था ना कि हम लोग जिस मतलब कैसे कहें इस चक्कर में उनसे दूध मना नहीं कर पा रहे थे। और दूध मतलब अगर लगता कि हम पी सकते हैं तब तो इसको पिलाए। अब जो हमें ही नहीं पसंद आ रहा था, हमें अच्छा उसका टेस्ट नहीं लग रहा था, ऊपर से जब एकदम पतली मलाई जमती थी, एकदम पतली लेयर होती थी, अगर 2 दिन दूध रख दो ना तो अजीब सी मतलब हो जाता था उसका कलर। तो वो जो हमें नहीं अच्छा लगा तो इसको हम कहाँ से पिलाए। फिर मैंने नितिन को बोला कि देखो हम फार्मूला इसको दे देंगे, लेकिन हम ऐसे दूध नहीं पिलाएंगे इसको जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही इस दूध को लेके। तो धीरे धीरे करके फिर हमने भैया को मना कर दिया कि पी नहीं रही है तो उसको छोड़ दीजिए भैया, मतलब कभी हम और ले लेंगे, जब लगेगा कि हमें ज़रूरत है तो हम ले लेंगे। फिर हम दूध कहीं और से लाने लगे जहाँ से बहुत ही अच्छा दूध आता है, वो डेयरी का दूध होता है। तो वहाँ का जो दूध की मलाई होती है ना, समझ इतनी मोटी मोटी रोटी होती है ना, उतनी मोटी मलाई निकलती है। और जो लोग गांव में रहे हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि ये इस दूध में मिलावट है कि नहीं है। मिलावट होगी, उसमें भी होगी, मुझे नहीं पता, बट उसका जो क्या बोलते हैं हम, मतलब इतना गाढ़ा दूध है, ऊपर से मलाई पता चल जाती है कि एकदम रियल दूध है वैसे। तो इसलिए मैं वहाँ से हम लेके आते हैं, 2 दिन पे दूध लेके आते हैं, और नितिन ही जाते हैं लेने के लिए। हम कभी कभी ऐसे समय, बाबू क्या हो, गिर गए क्या? हम कभी कभी तब जाते हैं जब छुट्टी रहती है, तो मतलब वीकेंड होते हैं तो हम जाते हैं साथ में घूमने के लिए, मार्केट है तो। मैं बॉयल कर रही थी इसके लिए। और क्या हुआ बेटा, ये तो इसको ये सो के अभी उठी है, इसको सुला दिया था, इसलिए हम कुछ शूट नहीं कर पाए। सुबह नितिन को ऑफिस भी जाना था, इनको नहला धुला के सुला दिया था। ये सारा दूध आप वेस्ट कर रहे हो बेटू। फिर सारे इसके ये गंदा हो जाएगा ना बाबू। इधर आओ, चलो अब इसको ले लो पहले, इसको ले, जल्दी लो सोना, नहीं बेटू ये पकड़ो, आप इसको लो, उंगली फंस जाएगी बेटू। और रखा है, अपना सामान उठाती है और ये ड्रॉर खोलती है, ऐसे आती है इसमें भर देती है। अगर हमें सामान नहीं मिलता तो हम ढूंढते हैं कहाँ रखा है इसने, कहाँ रखा। चलो जियो रे बाहुबली। जियो रे बाहुबली। वाह गाइस ये देखो इनका स्टाइल बित्ता भर की है नहीं। अभी इन्होंने क्या किया था, वन शोल्डर ऑफ कर दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची इस कैसे कर सकती है। इसने हाथ को ऐसे ऊपर खींचा होगा और निकाल दिया। और एक मतलब ये नॉर्मल टी शर्ट वो है, टॉप है, इसको देखो कैसे बना के पहनी है भाई। कोई सोचेगा कि मैंने किया होगा। बाबू तुमने कैसे किया बेटा, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। ऐसे दोनों माता हम तुमको बढ़िया से पहनाए थे ना ये। सो गाइज अब देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम को अब बहुत मुश्किल से उसको सुलाया मैंने, और मैं फटाफट यहाँ पे बिस्तर समेट देती हूँ। नितिन का रूम ऐसे ही पड़ा हुआ दोपहर के बाद से। मतलब क्या होता है ना कि कई कई बार मतलब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना, लाइक जैसे कि किसी किसी दिन क्या होता है बहुत अच्छे से नींद आती है, और किसी किसी दिन क्या होता है रात के 3 बजे ही वो जगा देगी, और खुद उसको तो मैं सुला देती हूँ ऐसे या वैसे करके। पर जब वो सोती है तो फिर ऐसा नहीं होता कि हम भी सो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम भी सो जाएंगे। तो वो मेरे साथ हो रहा है, 2 रात से ऐसा हो रहा है ना कि मैं पूरी पूरी रात जाग रही हूँ 1 या 2 घंटे सो के। उस 1-2 घंटे में क्या ही नींद किसी को आएगी, नहीं आती है।
मेरी आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा, इसीलिए व्लॉग भी मैं ढंग से नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि यही रीज़न है। और होता है यार, तबीयत थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना, तो फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, और फिर लगता है ना कि मतलब पुरानी चीज़ें ऐसी याद आती हैं ना, कुछ चीज़ें। खैर बच्चे को लेके तो मेरे को इतना किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो मेरा प्री डिसाइडेड ही था कि मैं अपने बच्चे के मामले में किसी की हेल्प नहीं लूँगी। कोई करेगा तो ओके है, नहीं करेगा तो भी मैं किसी से कंप्लेन भी नहीं करूँगी कि किसी ने मेरे बच्चे के लिए नहीं किया, क्या किया, ठीक है। लेकिन पता है क्या चीज़ होती है, आप ज़िंदगी में किसी को अपना अपनी मतलब सब कुछ अपना होता है ना, ज़िंदगी का 1/3% ज़िंदगी अपनी जो होती है ना, वो जिन लोगों पे लुटा देते हो, और एट द एंड पता चलता है आपको ज़रूरत होती है ना, और फिर वो इंसान आपके लिए इतना भी नहीं करता है ना, लाइक होता है ना, फाइनेंशियली मेंटली ये सब चीज़ें नहीं होती है, कभी कभी मोरल एक सपोर्ट ही इंसान चाहता है किसी न किसी से, बट वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती है ना तो हर्ट करती है चीज़ें। वो चीज़ें मेरे साथ तो गाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे लगता था कि चलो ठीक है, मैं सबके साथ हूँ तो मेरे भी साथ लोग होंगे, बट मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जिसके साथ सबसे ज़्यादा जिसकी हेल्प करती हूँ, लाइक जिसको मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, सबसे ज़्यादा धोखा मैं उसी इंसान से खा जाती हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो। मतलब वैसी वाली बात नहीं बता रही हूँ, और कोई भी इंसान हो सकता है उसमें, मतलब जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा करते हैं ना, कई बार अक्सर वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा बुरा फील कराता है। अब ज़िंदगी में बस एक चीज़ मैंने सीख लिया है, होता है लेकिन कितना भी आप सीख लोगे, आपका जो नेचर रहेगा ना आप बदल नहीं पाओगे। अभी भी मुझसे कोई हेल्प मांगेगा ना, मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगी हेल्प के लिए। मेरे पास 2 रुपया होगा तो मैं चाहूँगी 1.5 रुपये की हेल्प मैं उसी की इंसान की कर दूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाऊँ, क्योंकि मेरे साथ भाई अभी बच्चा है, मुझे सब कुछ देखना है। तो बुरा तो कभी कभी लगता है यार कि आप सबके लिए करो, आपके लिए कोई एक बूंद भी ना सोचे, इवन आपका कोई हाल चाल भी कुछ भी ना ले कोई ना, फिर आपको अंदर तक खलता है बातें। सो गाइज मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि जैसे बिफोर मदरहुड अगर आपका जो लाइफ होती है ना, उसमें आप किसी के लिए क्या करते हो, कोई आपके लिए क्या करते हो, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता है। लोग आपकी केयर करते हैं, लोग आपको हेट करते हैं, लोग आपकी मतलब प्यार करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। बट जब बेबी हो जाता है ना, उसके बाद का जो टाइम होता है, स्पेशली जो उसके बाद 1-2 महीने का जो टाइम होता है ना, वो एक औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाती है। आपने उसको कितना प्यार दिया, आपने उसको कितना हेट किया, आपने उसको कितना मेंटली टॉर्चर किया, वो सब कुछ उसको लाइफ टाइम रिमाइंड करता है इस चीज़ को। मुझे जैसे आफ्टर डिलीवरी मेरी बेबी होने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे साथ क्या, तो मैं चीज़ें सामने ही रखी रहूँगी, मुझे याद नहीं रहेंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिसको मैं रात के 2 बजे भी मुझे याद आती है, तो मेरा दिमाग ऐसे होता है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ कहाँ खर्च करे, कहाँ कहाँ, मतलब मुझे रियलाइज़ होता है मैंने अपनी ज़िंदगी क्या ही बताऊँ। वैसे आप लोग चैनल पे मेरे बने रहना, आने वाले टाइम में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये मेरा चैनल बेसिकली इसी के लिए ही है, जिसमें अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डेली व्लॉग्स, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, अपनी मन की बात। लेकिन अभी कुछ भी मैं ऐसे ओपन अप नहीं खुल सकती, बिकॉज सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर हम ऐसे कुछ भी बातें नहीं कर सकते जो कल को जाके आपके लिए ही बेइज्जती महसूस कराए। तो ये ऐसी कुछ भी हम शेयर नहीं करने वाले हैं। हाँ, बट कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो लगेगा कि मैं किसी को एडवाइस कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें मैं करूँगी। तो ये चीज़ मैं आप लोग आज की एडवाइस दूंगी ना, आफ्टर डिलीवरी मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको कौन प्यार करता है, कौन नहीं प्यार करता, उन सब चीज़ों से ऊपर रख के अपने आप को रखना है। आपको बिल्कुल भी किसी से उम्मीद नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप मतलब बेबी प्लान कर रहे हो, आपको बेबी होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, तो आप इस चीज़ को माइंड मेकअप कर लेना कि ये सब कुछ आप खुद से करोगे। जो कि मेरा तो श्योर था कि मेरा तो पहले से ही था, कोई मेरे पास हो या ना हो, मैं करती तो अपना सब कुछ पहले से ही, मतलब करती तो मैं खुद से ही हूँ बच्चे के लिए। तो मेरा डिसाइडेड था। लेकिन होता है कि आप मोरल सपोर्ट की भी उम्मीद किसी से मत करना। आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन के रहना कि आपको ये होना चाहिए कि जो हूँ मैं ही हूँ। भले लोग आपको प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो चीज़ें मैटर करेंगी, लेकिन कहीं अगर किसी ने नहीं किया ना, तो फिर आपको इतना दुख होगा ना कि मतलब बता नहीं सकती। तो वो चीज़ें हैं। तो बस आज की एडवाइस यही दूंगी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हुए। तो गाइज मिलते हैं नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में कुछ खास इसीलिए नहीं मैं वीडियोस बना पाई थी, जिस बताया कि मैं 2 रात से सोई रही हूँ, तो मेरी आंखें भी देख के आपको लग रही होंगी।
सो गाइस चलो इस ब्लॉग के एंड कर देते हैं, मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।